अन्नदाता 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 नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। भेड़ पालन किसानों के लिए अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। भिंडी की फसल में समेकित कीट नियंत्रण का तरीका। अपने प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है, जिनके पास बहुत छोटी जोत होती है। ऐसे में केवल खेती बाड़ी करके किसानों का गुजारा मुश्किल हो पाता है। अगर किसान खेती बाड़ी के साथ भेड़ों का पालन भी करे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए किसान कौन सी नस्लों का चयन करे और भेड़ों को पालते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। किसान भाइयों, आज हम भेड़ पालन पर बात करेंगे। तो भेड़ पालन यानी कि बकरी पालन तो ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन भेड़ पालन का व्यवसाय जो है कुछ एरिया में भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा किया जाता है, और लेकिन बाकी जगहों पर इसका पालन बहुतायत तौर पर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जो जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं, और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है, जिसे कि आप ऊन उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। लेकिन ये नस्ल जो है इन्हें आप ठंडे प्रदेश में ही पालन कर सकते हैं। जैसे कि मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है, और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल है। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है,
जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। और गर्म प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश की नस्ल है मुजफ्फरनगरी, वो उसका पालन कर सकते हैं। हमारे झारखंड की नस्ल है छोटा नागपुरी। लेकिन इन सभी में आपको कारपेट ऊल यानी कि दरी बनाने के लिए जो ऊन का उपयोग करते हैं उस प्रकार के ऊन आएंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो भेड़ की नस्लें हैं वो मांस उत्पादन के लिए आप अगर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश के जलवायु पर आधारित भेड़ों के का चयन करें। इसे रख रखाव में भी कम खर्च है। जिस प्रकार से बकरी के लिए घर में एक बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप इसके लिए भी आवास व्यवस्था करेंगे। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे एक व्यावसायिक रूप में अपनाना, तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, कमरा रखें। और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। और एक कमरा इस तरह का हो जहाँ की प्रसव के लिए यानी कि जो भेड़ बच्चे देंगी तो उनके लिए जगह अलग चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप रखते हैं आवास व्यवस्था तो इसमें आप भेड़ पालन बहुत सुगमता से कर सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। अब रही बात की उनके खान पान की व्यवस्था की, तो खान पान अगर व्यवस्था रखना है तो भेड़ भी चरने वाला पशु है और इसे चराना भी अति आवश्यक है। लेकिन चराने के अलावा भी अगर आप मांस के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भोजन के अलग से 400 ग्राम प्रतिदिन यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी। और बढ़ोतरी अच्छी होने पर आपको लाभ भी अधिक हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। भिंडी काफी लोकप्रिय सब्जी है और किसान लगभग सालों भर इसकी खेती करने लगे हैं। फिलहाल जायद में बोई गई भिंडी की फसल में फूल और फल बन रहे हैं। इस अवस्था में तना और फल छेदक कीट का प्रकोप फसल में सबसे अधिक होता है। ये कीट फलों की क्वालिटी खराब कर देता है, जिससे बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसीलिए किसान समय रहते कीट नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को करे, जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोंदरा माडी से। किसान भाई नमस्कार। भिंडी की फसल आपके खेत में लगी हुई है और भिंडी की फसल किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक फसल है, क्योंकि इस फसल को हम सालों भर खेती करते हैं। पर ये देखा गया है जब भिंडी की फसल फूल फल की स्थिति में आती है, फसल को बेहतर करने के लिए, उसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए कई एक प्रकार के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से जैसे अभी गर्मी के समय है, इस समय किसान भाई आप अपने खेत की नमी को देखते हुए
3 या 4 दिन या 5-6 दिन के अंतराल पर आपके मिट्टी की जल धारण क्षमता या नमी के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये सिंचाई आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद किसान भाई अभी देखा, अभी जो गर्मा फसल है इसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार आप उसको निकाई गुड़ाई के दौरान आप बिल्कुल हटाएं, क्योंकि खरपतवार में देखा गया है ये ना कि पोषक तत्व का ग्रहण करता है बल्कि इसमें कीट और बीमारी को भी आश्रय देता है। साथ ही साथ आप जो पानी पटवान करते हैं उसका नमी को भी खींच लेता है। तो आप किसी भी तरीके से खेत से जो है खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे। खरपतवार नियंत्रण अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कीट और बीमारी भी कम होंगे। और कीट और बीमारी को इस फसल में लगने से बचने के लिए आपको कई उपाय करना पड़ेगा। कीट में जैसे प्रमुख रूप से इसका फल छेदक है, तना एवं फल छेदक है, उसमें जेसिड है जिसको हरा फुदका बोलते हैं, और सफ़ेद मक्खी है। ये काफ़ी तादाद में इसका नुकसान करता है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। समुचित तरीके से इसका प्रबंधन करना होगा, तब जाके आप इसका अच्छी फसल ले सकते हैं। जैसे हम कीट और बीमारी की बात करें किसान भाई, ये आप अपने खेत को हमेशा निगरानी में रखें। जैसे ही कीट और कीट का आक्रमण दिखे तो आप सबसे पहले जो नीम निर्मित दवा है उसका 5% घोल आप खेतों में छिड़काव करें। आप कोशिश कीजिए कि जब उसका संख्या ज़्यादा बढ़े, कई प्रकार की जो रासायनिक दवा है उसका आप प्रयोग करेंगे। रासायनिक दवा में जैसे थायोमिथक्सम है, उसका 2 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। स्पाइनोसेट 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें। और कीट का नियंत्रण करने का और एक सबसे अच्छा तरीका है, आपके पौधे में जो आक्रांत फूल है, तना है या पत्ती है या फल है जो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उसको आप हर एक 2-3 दिन के अंतराल पे उसको आप निकालते रहें और उसके बाद ही आप दवा का प्रयोग करें। तो आपको जो है जो दवा का जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरह मिलेगा। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। और जहाँ तक बीमारी की बात है, इसमें जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, ये काफ़ी ज़्यादा ये फसल को नुकसान करते हैं। उसका जो लक्षण है कि भिंडी के पत्ते में जो है पूरा सफ़ेद चूर्णील दिखेगा और बाद में धीरे धीरे पत्ता सूखने लगता है। ऐसा परिस्थिति में हम सल्फेक्स नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे करेंगे तो इसको रोका जा सकता है। और कोशिश आप ये कीजिए, जब भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे या शाम को ही आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी धूप है, ताकि दवा का असर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा में रहे, तब इसको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। और एक साथ 2 दिन दवा को आप मिला के नहीं प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि पौधा में उसका काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि चाहे आप कीट के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं या बीमारी के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल एक बार में एक ही दवा का प्रयोग करें और उचित मात्रा के साथ आप उसको प्रयोग कीजिए, तो उस कीट को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो किसान भाई, इन सारे बातों को अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आपने भिंडी की फसल को अगर प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छी आमदनी हो सकेगी। अमरूद के बाग में आमतौर पर साल में 3 बार फलन होता है, लेकिन हर बार वृक्ष से फल लेने पर अच्छी क्वालिटी के फल नहीं बनते।
अगर किसान साल में 3 फलन ना लेकर केवल 1 या 2 बार अमरूद का फलन ले तो इससे न केवल फलों की क्वालिटी अच्छी होगी, इसके साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। पर इसके लिए किसानों को बाहर नियंत्रण करना होगा, जिसका अभी सही समय है। तो किसान कैसे करें अमरूद के बाग में बाहर नियंत्रण, जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह से। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान की के क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो उन पर मुख्य जो क्रिया हैं या जो हम कह सकते हैं हमारे जो कर्षण क्रिया हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काट दें, और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं, उनको हटा दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुंच सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए इस समय बगीचे में बहार नियंत्रण का कार्य करना जरूरी है, तभी आपको अमरूद के अच्छे फल प्राप्त होंगे। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं, और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप इस समय और मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो वाष्पोषण नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं, और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहार नियंत्रण भी करना है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करके बाग को होने वाले नुकसान से बचाएं। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर 2 शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। वर्षा के दौरान 1 से 2 स्थानों पर गरज वाले बादल बनने के साथ तेज हवा रह सकती है। उत्तर बिहार में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है, जिसके चलते खेतों में हल्की नमी आ गई है। अगले 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा को देखते हुए किसान भाइयों को कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रबी मक्का की दौनी एवं दाने सुखाने में विशेष सावधानी रखें। मूंग एवं उड़द की तैयार फलियों की तुराई अविलंब कर लें। बसंतकालीन मक्का की खड़ी फसलों में कीट और रोग व्याधि की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। जो किसान भाई अब तक ओल की रोपाई नहीं किए हैं, वे अतिशीघ्र ओल की रोपाई संपन्न करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई करें। हल्दी से राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में तथा अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित हैं। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। धान की नर्सरी गिराने का काम करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावें। बीज को गिराने से पहले वविस्टिन 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करें। हरी खाद के लिए सनई और ढैंचा की बुआई करें। ढैंचा के लिए बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की बराबर निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखने पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। किसान भाई मई के अंत तक सभी दुधारू पशुओं को गलघोटू एवं लंगड़ी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाएं। अपने पशुओं को दिन में छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें एवं अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव गोपालपुर, जिला कटिहार के किसान जसवीर रंजन ने। आप गेंदा की फसल में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो जसवीर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी गेंदे की खेती, गेंदे का फूल हर एक खेत में लगा हुआ है, मतलब जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके खेतों में लगा हुआ है। उसमें बहुत सारी कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, जिससे कि गेंदे की फसलें में बहुत नुकसान होता है। एक बीमारी आती है गेंदे के पौधे पर, वो पॉडरी मिल्ड्यू, पाउडर के जैसा आपको दिखेगा। जैसे ही हाथ लगाइएगा तो वो हाथ में आपका चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्युबल सल्फर है, सॉल्युबल सल्फर ले लें। सॉल्युबल सल्फर को कुछ वही जो मैंने स्टिकर बताया कि एक शैम्पू में डाल दें, और इसका क्या करना है कि 1.5 ग्राम या 1.5 ml 1.5 ml लेना है। उसको 5 लीटर पानी में मिला करके गेंदे के ऊपर छिड़काव करना है। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गेंदे का जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें एक कीट लगता है जो कि गेंदे का सबसे खतरनाक कीट है, वो है रेड स्पाइडर माइट। ये माइट अब जब भी देखेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, अपने खेतों में घूमेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे चिपका हुआ रहेगा, छोटा छोटा लाल रंग का दिखेगा, इसीलिए इसका रेड स्पाइडर माइट नाम भी है। और ये जिस जगह पे रहेगा वो पत्तियों पे बहुत सारी जालें का फॉर्मेशन करता है, जाला बन जाता है। जाला बनने से अब ये क्या करता है, उस जाल के अंदर में रहता है और पत्तियों की निचली सतह से रस चूस करके उसको खाता रहता है। रस चूसने से क्या होगा कि पत्तियां जो है हमारी
गेंदे का वो पीला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो इसके कंट्रोल कैसे करना है, तो किसान भाइयों इसको कंट्रोल करने के लिए तो रसायन में हम लोग इसके लिए डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो पत्ती के निचली सतह पे ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों के निचली सतह कभी छूटे नहीं। इससे वो कीट तो कंट्रोल होगा ही, उसके साथ साथ जो भी सफेद मक्खी या फिर एफिड्स बोलते हैं जिसको, वो सारा उसमें कंट्रोल होंगे। इस तरह से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।